हेलो दोस्तों, मैं सभय राजपाल साइंस बाय पाल सर में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों आज मैं फिनोटाइप फिनोटाइप तथा जीनोटाइप में क्या अंतर होता है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाई फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या अंतर है। तो हम समझेंगे फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है और उसमें क्या अंतर होता है। फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या अंतर होता है, तो देखिए फिनोटाइप में जो होता है दोस्तों, फिनोटाइप में जो होता है उसमें क्या होता है कि हम फिनोटाइप ऐसे लक्षण जो हम बाह्य रूप से देख सकते हैं अपनी आंखों से, यानी कि मॉर्फोलॉजी, भाई मॉर्फोलॉजी को ही हम आंखों से देख सकते हैं। तो ऐसे लक्षण जो आंखों से दिखते हैं, मॉर्फोलॉजी में जो होते हैं, वो लक्षण आंखों से दिखने वाले लक्षण को क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप लक्षण जो होते हैं, ये क्या होते हैं, जीनोटाइप जो होता है वो जीनोटाइप क्या होता है, ये जीन में उपस्थित होता है। ये लक्षण आपकी आंखों से दिखाई दे सकता है अथवा नहीं भी दिखाई दे सकता है। अनेक ऐसे जीन्स जो प्रभावी होंगे तो उनके लक्षण, उनके करेक्टर आपको दिखाई देंगे, फिनोटाइप में आपको वो लक्षण दिखाई देंगे। ऐसे करेक्टर या लक्षण जिनके जीन अप्रभावी होते हैं तो वो फिनोटाइप वो आपको दिखाई नहीं देंगे। इस तरह से फिनोटाइप का मतलब होता है कि दिखाई देने वाले लक्षण, और जीनोटाइप का मतलब होता है जीनी संरचना, मतलब उस करेक्टर उस लक्षण के जीन तो हैं लेकिन दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं, नहीं भी दिखाई देते हैं तो लेकिन उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होता है, जीनी संरचना जो होती है वो रहता है। उनका जीन उस लक्षण का जो जीन होता है उसमें रहता है। तो जीनोटाइप ये आंख से दिखाई देने वाला नहीं है, जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक स्ट्रक्चर आंख से नहीं दिखाई देता है, जबकि फिनोटाइप क्या होता है, वो आंख से दिखाई देता है। आइए हम बात करते हैं कि फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या मुख्य अंतर है। जो मुख्य अंतर है जो हाई स्कूल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर हमने फोकस किया हुआ, वो मुख्य अंतर जो है वो क्या है। पहला अंतर जो है, पहला अंतर फिनोटाइप तथा जीनोटाइप में जो पहला है अंतर है, डिफरेंसेस बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, मतलब फिनोटाइप तथा जीनोटाइप में जो अंतर है उनमें से जो पहला अंतर है, पहला अंतर जो है फिनोटाइप में क्या होता है, बाह्य लक्षणों जैसे आकार, आकृति, रंग तथा स्वभाव आदि का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ फिनोटाइप, फिनोटाइप मैंने पहले से ही बताया कि मतलब फिनोटाइप का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी उसकी जो है कि क्या है जिसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं, ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। जैसे आकार है, मटर के केस में देखिए आकार क्या है, लंबा है कि बौना है, इसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं। आकृति, जैसे बीज की आकृति, सीड की आकृति जो होती है वो क्या है, राउंड है कि रिंकल्ड है, गोल है कि झुर्रीदार है, ये आकृति हम फिनोटाइप इसको हम देख सकते हैं। रंग, रंग क्या है, रंग देखिए बीजों का रंग क्या है, हरा है कि पीला है, ये रंग है, ये मॉर्फोलॉजी है, हम देख सकते हैं, ये फिनोटाइप में आता है। तथा स्वभाव, जंतुओं में जो स्वभाव होता है, जो नेचर होता है, कुछ नेचर होता है, जैसे जैसे शेर का नेचर क्या होता है, वो आक्रामक होता है, लेकिन बकरी का जो नेचर होता है, गाय का जो नेचर होता है वो क्या होता है, वो डिफेंसिव वो क्या होता है, वो ऑफेंसिव होता है, मतलब वो ऑफेंसिव होता है, बचाव का होता है। शेर क्या होता है, आक्रामक होता है, जबकि बकरी तथा गाय क्या होते हैं, वो बचाव करते हैं। मतलब वो ऑफेंस होता है, ऑफेंस और डिफेंस दो तरह के स्वभाव होते हैं। तो ये देखिए, ये स्वभाव, जीवों का जो स्वभाव होता है वो क्या होता है, उसका फिनोटाइप कहलाता है। यानी कि फिनोटाइप में बाह्य लक्षणों जैसे आकार, हमने बताया आकार, आकृति, भाई आकार क्या है, लंबा है कि बौना है, इसका अध्ययन। आकृति क्या है, गोल है कि झुर्रीदार है, रंग क्या है, हरा है कि पीला है, तथा स्वभाव कैसा, हमने कहा आक्रामक है कि बचाव वाला स्वभाव है। इन सब का अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों, फिनोटाइप कहलाता है। फिनोटाइप मतलब जो हम आप देखते हैं, आंख से देखते हैं, वो लक्षण क्या होते हैं, फिनोटाइप कहलाते हैं। ये लक्षण क्या होते हैं,
फिनोटाइप कहलाते हैं। जीनोटाइप की हम बात करते हैं। जीनोटाइप मतलब जीनोटाइप जो होता है, जीनोटाइप में जीवों के जीनीय संरचना का अध्ययन करते हैं। हमने पहले भी बताया, मतलब जीनोटाइप में क्या होता है, जीवों का जो एनिमल का है, जो एनिमल है चाहे प्लांट है, वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, उनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जीनी संरचना है, उसका हम अध्ययन करते हैं। फिनोटाइप में वह आकृति, रंग, स्वभाव का अध्ययन करते हैं, जबकि जीनोटाइप में हम जीवों के क्या होता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर या जीन की संरचना का अध्ययन करते हैं। उनकी जीनी की संरचना क्या है, मतलब भाई क्या होता है, जीनी संरचना में कुछ जीन्स ऐसे हैं जिनके लक्षण प्रकट नहीं होते, फिनोटाइप में तो नहीं दिखते हैं, लेकिन जीनोटाइप में जब उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर, जीनी संरचना का हम अध्ययन करेंगे तो वहां देखेंगे वो जीन उनके पास रहते हैं। तो ये क्या होता है, जीनोटाइप जो होता है वो फिनोटाइप से भिन्न होता है। फिनोटाइप का मतलब दिखने वाला जो लक्षण होता है, जो आंख से दिखता है, और जीनोटाइप का मतलब भाई जीवों में क्या होता है, जीन होते हैं, जीन अगर प्रभावी हैं तो वो फिनोटाइप में प्रकट होंगे, अगर रेसेसिव या अप्रभावी हैं तो वो प्रकट नहीं होंगे, लेकिन जेनेटिक स्ट्रक्चर, जीनी संरचना में उनका क्या होता है, ये उनकी जीनी संरचना में वो जीन पाए जाते हैं जो फिनोटाइप में तो नहीं दिखते हैं, लेकिन जीनेटिक स्ट्रक्चर में, जीनी संरचना में वो जीन रेसेसिव के रूप में पड़े रहते हैं। दोस्तों दूसरा अंतर जो है, दूसरा अंतर फिनोटाइप में, यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला लक्षण है। क्या है, फिनोटाइप क्या है, यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला लक्षण है। फिनोटाइप क्या है, ये ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा लक्षण है जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, ऐसे लक्षण जो हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो वो क्या है, वो लक्षण प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला है। अगर प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला लक्षण है, यानी कि हम अपनी आंख से उसको देख पा रहे हैं, देख ले रहे हैं, तो ऐसे लक्षण को आप क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। यानी कि फिनोटाइप क्या होता है, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला कैरेक्टर है, लक्षण है। फिनोटाइप क्या है, प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला लक्षण। ये लक्षण दिखता है, मॉर्फोलॉजी मतलब जो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, जो जो उसका आकार है, आकृति है, रंग है, स्वभाव है, इन सब का हम जो है प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देख लेते हैं। ये लक्षण जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, फिनोटाइप, फिनोटाइप कहलाते हैं, फिनोटाइप। और जीनोटाइप में देखिए क्या होता है, जीनोटाइप में, जीनोटाइप प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है, यानी कि जीनोटाइप तो हम अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब हम उसके जीनी संरचना का अध्ययन करते हैं, जब जेनेटिक स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, जब उसको जेनेटिक स्ट्रक्चर हम देखते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो क्या होता है, वो तब जा करके हमको पता चलता है कि जीनोटाइप इसका क्या है, जीनोटाइप क्या है, कैसे है, ये क्या है, कैसे है, ये हमको तब पता चलता है जब हम उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर या जीनी संरचना का अध्ययन करते हैं, यानी कि हमको ये प्रत्यक्ष आंखों से नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ मतलब क्या है, जीनोटाइप जो होता है प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है, बल्कि ये क्या होता है, जीनोटाइप जो होता है उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर या जीनी संरचना में दिखाई देता है। जब हम देखते हैं जीनी संरचना का जब अध्ययन करते हैं, तब हमको जीनोटाइप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि हम इसको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं, पौधों को देख करके हम उसका जीनोटाइप नहीं बता सकते हैं, इसका जीनोटाइप कैसा है। ठीक है, तो जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है। तो जीनोटाइप क्या है, ये प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है, बल्कि क्या होता है, ये जीनी संरचना में अगर प्रभावी है तो फिनोटाइप में दिखाई देगा, अगर रेसेसिव है या अप्रभावी है तो ये फिनोटाइप में नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये कैरेक्टर उसके जीन में रहते हैं। तो क्या होता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होता है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीनोटाइप जो है वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है। तीसरा है, तीसरा अंतर जो है फिनोटाइप तथा जीनोटाइप में, जो तीसरा अंतर है, थर्ड डिफरेंसेस है, वो क्या है, फिनोटाइप समान होने पर जीनोटाइप, फिनोटाइप समान होने पर जीनोटाइप, फिनोटाइप समान होने पर जीनोटाइप समान हो सकता है अथवा असमान भी,
अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ देखिए फिनोटाइप समान होने पर जीनोटाइप समान हो सकता है अथवा असमान भी हो सकता है। मतलब अगर फिनोटाइप समान है तो ये जरूरी नहीं है कि जीनोटाइप समान ही हो। मतलब अगर फिनोटाइप समान है, यहाँ देखिए फिनोटाइप अगर समान है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका जीनोटाइप जो है ये समान ही हो। जीनोटाइप समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। यहां फिर से देख लीजिए, फिनोटाइप समान होने पर यह जरूरी नहीं है कि उसका जीनोटाइप समान हो, बल्कि क्या है कि फिनोटाइप समान होने पर जीनोटाइप समान हो सकता है अथवा समान नहीं हो सकता है, असमान भी हो सकता है। आप इसको इस तरह से देखिए, जैसे फिनोटाइप समान है, इसको देखिए यहाँ क्या है, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या है यहाँ, यहाँ देखिए कैपिटल टी है, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब दोनों देखेंगे, दोनों का जो फिनोटाइप है, जो जो हम देखे हैं, जो फिनोटाइप है हम देखेंगे तो दोनों पौधे क्या है, कैपिटल टी जेनेटिक स्ट्रक्चर वाले पौधे तथा कैपिटल टी स्मॉल टी जीनी संरचना वाले पौधे, दोनों पौधे क्या है, समान होंगे, उनका फिनोटाइप समान होगा। यानी कि ये भी क्या है, लंबा होगा, ये भी क्या है, लंबा होगा, और ये भी क्या है, लंबा होगा। ठीक है, ये भी क्या है, लंबा होगा। लेकिन यहां देखिए फिनोटाइप समान होने पर जीनोटाइप समान हो सकता है अथवा नहीं, अथवा असमान भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए दो पौधे हैं, मान लीजिए एक पौधा, ठीक है, ये क्या है, ये देखिए ये कैपिटल टी है। तो अब देखिए ये दोनों कह रहे हैं कि फिनोटाइप समान होने पर जीनोटाइप समान हो सकता है अथवा असमान भी। यहाँ देखिए ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, और ये भी लंबा है। अब यहाँ देखिए क्या है, तीनों के फिनोटाइप क्या है, समान है। फिनोटाइप समान होने पर अब देखिए तीनों के फिनोटाइप समान है, यानी कि देखने में सब क्या है, तीनों पौधे क्या है, मटर के लंबे हैं, यानी कि तीनों के फिनोटाइप समान है। लेकिन फिनोटाइप समान होने के बावजूद अगर तीनों का देखिए तो जीनोटाइप समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ इसका जो जीनोटाइप है, इसका और इसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, समान है, और दोनों क्या है, लंबे हैं, और ये भी लंबा है। यानी कि दोनों क्या है, दो इसका और इसका फिनोटाइप क्या है, समान है। यानी कि दिखने में दोनों लंबे लंबे हैं, दिखने में दोनों लंबे लंबे, यानी कि फिनोटाइप दोनों के समान है। लेकिन यहाँ देखिए जो बीच वाला है ये भी क्या है, इसका फिनोटाइप भी समान है, देखने में तो ये भी लंबा है कि नहीं, देखने में ये बीच वाला जो पौधा है मटर का ये भी लंबा है, यानी कि जिस तरह से ये लंबे हैं, ये लंबे हैं, बीच वाला भी ये भी लंबा, यानी कि अब देखिए इसका और इसका फिनोटाइप समान है, और इसका जीनोटाइप भी समान है। लेकिन बीच वाले का देखिए इसका भी फिनोटाइप इसी की तरह है, समान, ये भी लंबा है, लेकिन इसका जीनोटाइप जो है वो असमान है। इसका जीनोटाइप क्या है, असमान। इसमें क्या है, एक जीन क्या है, कैपिटल टी है, और दूसरा क्या है, स्मॉल टी है। इसमें जो जीनोटाइप है वो क्या है, असमान है, यानी फिनोटाइप इसका समान है। तीनों क्या है, लंबे लंबे हैं, ये लंबापन क्या है, फिनोटाइप है। लेकिन फिनोटाइप समान होने पर भी तीनों पौधों में से क्या है, जीनोटाइप तीनों पौधों का समान भी हो सकता है या असमान भी हो सकता है। इसमें देखिए इस पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी है, इस पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी है, ये तो जीनोटाइप समान है। लेकिन ये और ये देखिए, ये दोनों के फिनोटाइप तो समान है, लेकिन जीनोटाइप क्या है, असमान है। तो यहाँ जीनोटाइप क्या है, ये फिनोटाइप दोनों लंबे हैं, ये भी लंबा ये भी लंबा, लेकिन जीनोटाइप इसका देखते हैं, ये कैपिटल टी है, लेकिन यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि इसका जीनोटाइप और इसका जीनोटाइप दोनों डिफरेंट हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं फिनोटाइप समान होने पर
जीनोटाइप समान हो सकता है, जैसे कि पहले और तीसरे में है, पहले और तीसरे में फिनोटाइप भी समान है लंबा लंबा, और जीनोटाइप भी समान है, कैपिटल टी यहाँ है, कैपिटल टी यहाँ है। तो फिनोटाइप समान होने पर जीनोटाइप भी समान हो सकता है अथवा असमान भी हो सकता है। तो ये भी देखिए पहले और दूसरे पौधे में देखिए यहाँ फिनोटाइप क्या है, लंबा लंबा, यानी कि फिनोटाइप समान है, लेकिन दोनों में क्या है, जीनोटाइप असमान है। जैसे यहाँ देखिए पहले वाले में जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी, लेकिन दूसरे में क्या है, दूसरे पौधे में जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, जो कि डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों का फिनोटाइप समान है। आइए हम इधर बात करते हैं जीनोटाइप पर। तीसरा जो डिफरेंट है फिनोटाइप में और जीनोटाइप में, जो तीसरा अंतर वो क्या है, जीनोटाइप समान होने पर, जीवों को समान पर्यावरण में रखने पर फिनोटाइप भी समान हो सकता है। एक बार फिर पढ़ते हैं, जीनोटाइप समान होने पर, जीवों को समान पर्यावरण में रखने पर फिनोटाइप भी समान हो सकता है। यहां बात क्लियर है। अगर जीनोटाइप समान है, ठीक है, और जीवों को समान पर्यावरण में रखते हैं तो उनका फिनोटाइप भी समान होता है। तो जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है, जीनोटाइप, ठीक है, ये जीव है, एक पौधा है चाहे जीव है। अब इसको अगर हम समान पर्यावरण में रखते हैं, दूसरा जो है, दूसरा जीनोटाइप कैपिटल टी और कैपिटल टी है। ये देखिए इन दोनों जीवों को कैपिटल टी यानी कि जीनोटाइप क्या है, समान है। इसका जीनोटाइप क्या है, समान है, इसका जीनोटाइप समान है, कैपिटल टी ये है, कैपिटल टी ये है। अब जीनोटाइप दोनों के समान है, तो जीनोटाइप समान होने पर जीवों को समान पर्यावरण में रखने, मतलब इसको समान पर्यावरण में रखते हैं, इसको और इसको, दोनों को यदि हम समान पर्यावरण में रखते हैं, पर्यावरण समान है और दोनों पौधों का पर्यावरण समान है और दोनों पौधों का जीनोटाइप भी समान है। समान पर्यावरण का मतलब दोनों के क्या है, तो समान मिट्टी में रखेंगे, समान उर्वरक देंगे, समान सिंचाई करेंगे, मतलब सारे पर्यावरण जो परिस्थितियां हैं उसको अगर हम समान रखते हैं और जो उनकी जीनी संरचना जीनोटाइप समान है, तो ये पौधे जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, समान होंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं ना, जीनोटाइप समान होने पर इसके और इसके जीनोटाइप समान है। जीवों को समान पर्यावरण में रखने पर, अगर इनको समान पर्यावरण, समान सिमिलर कंडीशन में रखा जाता है, तो ये क्या होते हैं, ये भी जो अगली पीढ़ी जो उत्पन्न होती है वो क्या होगी, वो सब समान होंगे। फिनोटाइप क्या है, इनका समान हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जीनोटाइप समान होने पर, जीवों को समान पर्यावरण में रखने पर फिनोटाइप भी समान हो सकता है। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जीनोटाइप इसका समान है, इसका भी जीनोटाइप समान है, और दोनों क्या है, एक समान पर्यावरण में रखा गया, एक ही कंडीशन में रखा गया, यानी कि उनको सिंचाई उतने जल दिया जा रहा है, उनको उतने फर्टिलाइजेशन या उर्वरक दिया जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स दिए जा रहे हैं, तब ये दोनों पौधे जिनके जीनोटाइप समान है वो क्या होते हैं, उनकी अगली पीढ़ी भी क्या है, समान होगी। तो यहाँ देख लीजिए, अगर स्मॉल टी वाला दो पौधा है, स्मॉल टी वाला दो पौधा है, ये भी क्या है, जीनोटाइप इनका समान है, मतलब ये भी बौना पौधा है, ये भी बौना पौधा है, दोनों के जीनोटाइप समान है। अगर दोनों को समान पर्यावरण में रखते हैं, दोनों को क्या है, समान पर्यावरण में रखते हैं, समान पर्यावरण में दोनों को अगर रखते हैं तो क्या होता है, दोनों को समान पर्यावरण में रखते हैं तो जो पौधे इनसे उत्पन्न होंगे वो भी क्या होंगे, समान होंगे। क्या होगा, समान होगा, बौना ही होगा, लेकिन बौनों में भी क्या हो, आपस में समान होंगे। यहाँ कहने का मतलब जीनोटाइप समान होने पर,
जीनोटाइप, यहाँ इसका जीनोटाइप समान है, इसका जीनोटाइप समान है, तो जीनोटाइप समान होने पर इसका भी जीनोटाइप क्या है, समान है, इसका भी समान जीनोटाइप है। अब दोनों क्या है, देखिए शुद्ध लंबे पौधे, ये दोनों पौधे शुद्ध लंबे हैं, उनको अगर समान पर्यावरण में जो जीनोटाइप समान है तो उनको समान पर्यावरण में रखते हैं, तो जो उनकी अगली पीढ़ी के जो पौधे होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। यहाँ देखिए ये भी क्या है, जीनोटाइप समान है, इस पौधे का भी जीनोटाइप क्या है, समान है, ये शुद्ध रूप से बौना है और ये भी शुद्ध रूप से बौना है, तो दोनों के जीनोटाइप समान है। जीनोटाइप समान होने पर यदि उनको समान पर्यावरण में रखते हैं, समान कंडीशन में रखते हैं, उनसे जो अगली पीढ़ी के पौधे प्राप्त होंगे वो भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ जीनोटाइप समान होने पर, जीवों को समान पर्यावरण में रखने पर फिनोटाइप भी समान हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने लायक है, जैसे जीनोटाइप भले समान है, ठीक है, जीनोटाइप भले समान है, ये लेकिन इनको अलग अलग पर्यावरण में, अलग अलग कंडीशन में रखते हैं, तो इनसे जो पौधे उत्पन्न होंगे वो समान नहीं होंगे। मान लीजिए ये क्या है, शुद्ध रूप से लंबा है, ये पौधा क्या है, शुद्ध रूप से लंबा है जीनोटाइप, और ये भी पौधा क्या है, शुद्ध रूप से लंबा है, दोनों का जो है जीनोटाइप क्या है, समान है, लेकिन कंडीशन पर्यावरण को आप चेंज कर देते हैं, इसको क्या है, इसको खूब अच्छे कंडीशन में रखते हैं, यानी कि सिंचाई भी, पानी भी बढ़िया देते हैं, फर्टिलाइजर भी बढ़िया से देते हैं, तथा अन्य न्यूट्रिएंट्स जो पोषक पदार्थ हैं उनको अगर पर्याप्त मात्रा में इसको देते हैं, और इसका पर्यावरण भिन्न रखते हैं, इसका कंडीशन भिन्न रख देते हैं, यानी कि इसमें क्या करते हैं, इसको न तो ज़्यादा जल देते हैं, न फर्टिलाइजर देते हैं, न ही इसको पोषक तत्व उचित मात्रा देते हैं। ये क्या होता है, जीनोटाइप समान होने पर पर्यावरण में भिन्नता के कारण यहाँ इसके जो पौधे होंगे वो क्या होंगे, लंबे होंगे और स्वस्थ होंगे, इसके जो पौधे होंगे वो क्या होंगे, उतने लंबे और उतने स्वस्थ, उतने उपजाऊ नहीं होंगे। इसलिए जीनोटाइप समान होने पर जीवों को यदि समान पर्यावरण में रखते हैं तो उनका जो होता है वो क्या होते हैं, पौधे उनसे जो उत्पन्न होते हैं वो क्या हो सकते हैं, समान, उनका फिनोटाइप भी क्या हो सकता है, समान हो सकता है। अब देखिए क्या होता है, इस तरह से आप दो 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 टर्मिनोलॉजी आती है, यूजेनिक्स होता है, दूसरा यूथेनिक्स, यानी कि जीवों में जो परिवर्तन लाते हैं, यूजेनिक्स तथा यूथेनिक्स इसी से संबंधित है। उसमें क्या होता है, जीवों में जो परिवर्तन लाते हैं, जैसे यूजेनिक्स में क्या होता है, जीवों के जेनेटिक स्ट्रक्चर, जीनी संरचना में परिवर्तन ला करके उसमें जो सुधार करते हैं तो वो क्या कहलाता है, यूजेनिक्स कहलाता है। लेकिन यूथेनिक्स जो होता है, जीवों में जो कंडीशन, जो पर्यावरण, जो सुख सुविधा जो होता है, जो परिस्थितियां क्या होते हैं, परिस्थितियों में भिन्नता रख करके जो भिन्नताएं प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, यूथेनिक्स कहते हैं। यानी कि जीवों पर जो होता है, जो जीनी संरचना में परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन, जीनी संरचना में परिवर्तन करके जो सुधार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, यूजेनिक्स कहते हैं। और जीवों में जो क्या होता है, पर्यावरणीय कंडीशन में बदलाव करके जो जीवों की नस्ल में सुधार किया जाता है उसको यूथेनिक्स कहते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो वाला ये क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, गुड लक।